तो आज मैं फिर से उसी दरिंदे की दुनिया में वापस आ चुका हूँ, जहाँ पर वो दरिंदा हम पे कभी भी हमला करके हमारी जान ले सकता है। तो पिछले पार्ट में उस दरिंदे ने हम पे काफी ज्यादा हमले किए थे और हमारी जान लेने की भी कोशिश की थी। तो आज का मेरा टारगेट रहेगा कि एंडर ड्रैगन और वीदर के साथ साथ उस दरिंदे यानी कि हीरोब्राइन का भी खात्मा कर सकूं। तो क्या मैं हीरोब्राइन का खात्मा कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो डे 50 की रात को मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले हीरोब्राइन का ही खात्मा कर दिया जाए, पर पता नहीं क्यों हीरोब्राइन हमसे डर के भाग गया और उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और सुबह उठने के बाद ये तो अब नॉर्मल हो गया। तो डे 51 को मेरा यही टारगेट था कि अपने पुल को कंप्लीट करके अंकल जी को अपने घर लेके आया जाए। आखिर कब तक वो हीरोब्राइन से डरते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अपने लिए थोड़ी सी फार्मिंग करी, अपने जानवरों को खाना खिलाया और उसके बाद सीधा निकल गया अपने पुल को कंप्लीट करने के लिए। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हीरोब्राइन मुझे बीच रास्ते से नीचे गिरा दे। तो मुझे अपना काम सिर्फ दिन के वक्त में ही करना था, क्योंकि रात में हीरोब्राइन कुछ भी कर सकता था। और लकीली रात होते होते मेरा पुल का भी काम कंप्लीट हो चुका था और अगली सुबह मैं सीधा निकल गया अपने अंकल जी को अपने घर लाने के लिए। लेकिन अंकल जी थोड़ा सा डैमेज ले रहे थे, तो थोड़ा सा डैमेज मैंने भी दे दिया और उसके बाद मैं अपने अंकल जी को लेके अपने घर चल दिया। और फाइनली मैं 2 अंकल जी को अपने घर लेके आ चुका था और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमारे अंकल जी हमारा घर छोड़ के चले जाएं। तो उसके बाद मैंने अपने घर में कुछ आयरन डोर्स लगा दिए और उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को थोड़ा सा काम धंधा दे दिया, खाली बैठे रहते हैं रोज। और उसके बाद मैं सीधा चला गया थोड़ा सा खाना जमा करने के लिए, पर हमारा खाना जमा करना ये उस दरिंदे को पसंद नहीं आया, जिसने मुझे 2 बार आके परेशान किया। और उसके बाद मैंने अपना खाना पकाया और अब बारी थी अपने अंकल जी से काफी ज्यादा ट्रेड करने की। तो उसके बाद मैं काफी सारी एक्स बना के सीधा निकल गया काफी सारी वुड जमा करने के लिए और मजे मजे में मैंने पूरा जंगल ही साफ कर दिया। कुछ ज्यादा लकड़ियां नहीं काट ली और अब मेरे पास इतनी लकड़ियां थी कि मैं बेच के पूरा एमरल्ड का स्टॉक जमा कर सकता था, पर पता नहीं क्यों मैं उनको बेचना ही भूल गया। उसके बाद मैंने काफी सारे बेड बनाए, अपने अंकल जी को थोड़ा सा खाना खिलाया और उसके बाद सीधा निकल गया सुगर केन की तलाश में, क्योंकि अब मेरा टारगेट था कि अपने लिए एक एन्चेंटमेंट रूम बनाया जाए। तो काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे सुगर केन मिल चुका था, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इस बार भी सोना जरूरी था। और सुबह उठकर मैंने काफी सारा सुगर केन जमा किया और उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला आया और उसके बाद मैंने अपने लिए एक सुगर केन का फार्म बनाया। और ये भाई साहब हमें खाना जमा करने भी नहीं देते। और उसके बाद फाइनली मुझे याद आ चुका था कि मैंने अभी तक ट्रेड नहीं करी है। और उसके बाद मैंने काफी सारी स्टिक्स बनाई, जिनको बेच के मेरे पास काफी सारा एमरल्ड आ चुका था। और उसके बाद मैंने काफी सारा सुगर केन जमा किया, जिससे मैंने पेपर बनाया, पेपर से बुक बनाई। उसके बाद मैंने एक लेक्टन बनाया, लेकिन जॉब लेने के लिए हमारे अंकल जी की एज अभी थोड़ी कम थी। तो जब तक हमारे अंकल जी बड़े होते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना नेदर में जाके थोड़ी सी लूटपाट मचाई जाए। उसके बाद मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया, पिछले वाला शायद मैंने डर के मारे तोड़ दिया था। और उसके बाद एक प्यारी सी नींद लेके मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। लेकिन ये हीरोब्राइन नेदर में हमारे गेट के सामने खड़े थे और डर के मारे मैं दोबारा से अपने उसी कमरे में छुप गया। और थोड़ी देर वेट करने के बाद भी हीरोब्राइन वहाँ से गया नहीं था। तो छोड़ो, इनसे कौन डरेगा, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी सी मार पिटाई करते करते मैं सीधा आगे बढ़ गया और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया, जिसमें से हमेशा कूड़ा ही मिलता है। और थोड़ा सा सोना चुरा के मैं सीधा आगे बढ़ गया और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक बेस्टियन मिल चुका था। और हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे हमेशा की तरह स्केलेटन भैया आ चुके थे, जिनका स्वागत हमने कर दिया। और उसके बाद मैं सीधा इस बेस्टियन को लूटने के लिए सीधा अंदर घुस गया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखाई दी और ये हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद मैंने चेस्ट को लूटा, जिसमें से मुझे सिर्फ कूड़ा ही मिला। यार कुछ तो शर्म कर लो माइनक्राफ्ट वालों। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट दिखाई दी। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, पर कूड़ा अपने किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। और कूड़ा चुरा के मैं सीधा आगे बढ़ गया। थोड़ी बहुत मार पिटाई करते करते मुझे यहाँ पे 2 चेस्ट और दिखाई दी, जिसमें से मुझे कुछ एरोज और क्राइंग ऑब्सीडियन मिल चुके थे। और दूसरी चेस्ट में यहाँ पे एक बुक थी, जिसमें सोल स्पीड 3 लगी हुई थी और थोड़ा बहुत गोल्ड था, जिसको मैं अपनी जेब में भर के सीधा आगे बढ़ गया। और एक डायमंड की शवल भी थी। और काफी देर भटकते भटकते मुझे यहाँ पे कुछ गोल्ड ब्लॉक दिखाई दिए और इन सबको कलेक्ट करने के बाद मेरे पास अब टोटल 19 गोल्ड ब्लॉक्स आ चुके थे, जो कि अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी।
और पूरे बेसिन की छानबीन करने के बाद भी मुझे इसमें और कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद मैं सीधा इस बेसिन से बाहर निकल आया, लेकिन हमारे स्केलेटन भैया कभी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और एक बार फिर से हीरोब्राइन ने हमें डराने की बहुत कोशिश करी, पर मैं डरा नहीं, चल झूठा, और सीधा आगे बढ़ गया। अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन हीरोब्राइन से थोड़ा सा डर तो लगता ही है यार। तो काफी देर अपनी इस गुफा में छुपने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया और काफी देर घूमते घूमते फाइनली मुझे यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस भी मिल चुकी थी। लेकिन मैं अंदर जाना हमेशा की तरह इस बार भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी जेब भर चुकी थी। तो उसके बाद मैं सीधे अपने पोर्टल की तरफ बढ़ गया और थोड़ी सी मार पिटाई करने के बाद फाइनली मैं अपने घर लौट आया और घर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया और इस बार हीरोब्राइन ने हमें कुछ भी नहीं कहा, डरने लगा है हमसे शायद। लेकिन हमारे अंकल जी अभी भी बड़े नहीं हुए, पता नहीं यार ये कितना टाइम लगाएंगे। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी से थोड़ी सी ट्रेड और करी, जिससे मुझे काफी सारा एमराल्ड मिल चुका था। और काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारे अंकल जी बड़े हो चुके थे, जिनको मैंने लाइब्रेरियन बना दिया और मुझे अब इनसे बुक सेल्फ खरीदनी थी। और काफी सारे बुक सेल्फ खरीदते खरीदते हमारा सारे एमराल्ड खत्म हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने दोबारा से अपने अंकल जी से थोड़े से एमराल्ड और खरीदे। 2000 years later. लेकिन बुक के लिए लेदर फिर खत्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपने जानवरों से थोड़े से मजे और लिए, लेकिन ये हीरोब्राइन अभी भी नहीं सुधरा है। तो फाइनली काफी ज्यादा ट्रेड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 15 बुक सेल्फ आ चुके थे। तो अब बारी थी अपने लिए एक इंचेंटमेंट रूम बनाने की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो सोना तो जरूरी है और आदत तो यार डालनी पड़ेगी अभी सब आज की। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक इंचेंटिंग टेबल बनाई और फाइनली अपने लिए एक इंचेंटमेंट रूम बनाया, जो कि दिखने में कुछ बेकार सा ही लग रहा था, पर हमें तो सिर्फ काम करना था, तो इसकी सुंदरता मैंने बढ़ाई नहीं। नाइस। और उसके बाद मैंने अपनी पिकेक्स को इंचेंट किया, जिसमें मुझे एफिशिएंसी 2 मिल चुकी थी और मेरी एक्सपी भी 38 थी, यानी कि मैं अपने आर्मर को भी इंचेंट कर सकता था। तो अब बारी थी अपने आर्मर को इंचेंट करने की। तो उसके बाद मैंने अपने आर्मर को इंचेंट किया और मुझे किसी भी चीज में कुछ नहीं मिला, पूरे आर्मर पे किसी में भी ढंग का नहीं मिला कुछ भी। और उसके बाद मैंने इस टट्टी इंचेंटमेंट को हटा भी दिया और उसके बाद मैंने अपने अंकल जी से थोड़ी सी ट्रेड और करी और काफी ज्यादा ट्रेड करने के बाद हमारे अंकल जी थोड़े से मैक्स हो चुके थे, जिनसे मुझे एक बो मिल चुकी थी जिसमें पावर 2 और अनब्रेकिंग 2 लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने अपने लक को थोड़ा सा और आजमाया, लेकिन इस बार भी अपना लक एकदम टट्टी निकला। ये तो टट्टी है। और अब मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मुझे इस इंचेंटिंग टेबल से अपने आर्मर पर कुछ अच्छा मिलेगा। तो अब बारी थी नेदर फोर्ट्रेस में जाकर तबाही मचाने की, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े से फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन चाहिए थे। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपने पिकलिन भैया से थोड़ी सी ट्रेड करी जाए। तो मेरे पास यहाँ पे 19 गोल्ड ब्लॉक्स थे, जिनको मैंने गोल्डन इंगट बना लिए और लगभग मेरे पास अब 3 स्टैक हैं। तो देखते हैं इनको लुटाने के बाद पिकलिन भैया में कितनी लूट देते हैं। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे अपने पिकलिन भैया भी मिल चुके थे, जिनको मैंने सोने की बारिश करा दी। तो देखते हैं यहाँ पे अपना लक कितना अच्छा है। तो फाइनली काफी ज्यादा ट्रेड करने के बाद पिकलिन भैया ने हमें काफी ज्यादा अच्छा सामान दिया था, जिनसे मुझे यहाँ पे 5 फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन के साथ साथ 21 एंड्रपल्स भी मिल चुकी थी। और अभी तक की मेरी ये सबसे बेस्ट ट्रेड है। आज तक पिकलिन भैया ने इतना खुश मुझे कभी नहीं किया। लेकिन इनकी मुझे एक बात पसंद नहीं आई, ट्रेड में देते हैं जूते और खुद पहन लेते हैं। तो उसके बाद मैं सीधा अपने घर चलाया। घर आके मैंने सारा सामान अपनी चेस्ट में रखा और अपने साथ फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन और थोड़ा सा खाना लेके सीधा निकल गया नेदर फोर्ट्रेस की तरफ। और अब मैं फाइनली नेदर फोर्ट्रेस भी पहुंच चुका था, लेकिन हमारे हीरोब्राइन भैया हमारे साथ आ चुके थे। ये हमारा पीछे कभी नहीं छोड़ते। और उसके बाद थोड़ी सी मार पिटाई करने के बाद मुझे अपना पहला ब्लेज मिला, जिसको मारने के बाद मुझे एक ब्लेज रॉड भी मिल चुकी थी, लेकिन इतने कम से अपना काम चलने वाला था नहीं। तो उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था। लेकिन माइनक्राफ्ट के ये नशे मुझे समझ नहीं आते हैं। और उसके बाद मैंने ब्लेज से काफी ज्यादा फाइट करी, बीच बीच में हीरोब्राइन भी आता था और काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद फाइनली मेरे पास यहाँ पे 17 ब्लेज रॉड आ चुकी थी, जिनको कलेक्ट करके मैं सीधा आगे बढ़ गया। और उसके बाद मुझे अपने स्केलेटन भैया मिले, जो कि इस बार दिवाली वाले कपड़े पहन के आए थे चमचमाते हुए। और थोड़ी सी मार पिटाई करने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया और अब बारी थी इस नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने की। और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत नेदर वॉर्ड्स मिले और साइड में एक चेस्ट भी रखी हुई थी, जिसमें से मुझे
डायमंड मिले, वो भी 5-5। भाई साहब पहली बार मिले हैं एक चेस्ट में से, वो भी 5 डायमंड। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो। और उसके बाद दूसरी चेस्ट में थोड़ा सा गोल्ड मिल गया था और थोड़ा आयरन भी था, जिसको चुरा के मैं सीधा आगे बढ़ गया। और पूरी छानबीन करने के बाद इस नेदर फोर्ट्रेस में और कुछ बचा नहीं था, तो उसके बाद मैं सीधा इस नेदर फोर्ट्रेस से बाहर निकल आया। लेकिन हमारे बाहर निकलते हमारा इंतजार कर रही थी क्या बाहर ही, पर पता नहीं क्यों एक अटैक करने के बाद ये चुड़ैल यहाँ से गायब हो चुकी थी। पता नहीं क्या चाहती थी। तो इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए सीधा मैं अपने घर चला आया और घर आके मैंने ब्लेज पाउडर बनाया, जिससे मैंने आई ऑफ एंडर बनाई, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका था कि एंड वर्ल्ड के राजा यानी कि एंडर ड्रैगन का खात्मा करना था। और मैं ये सोच रहा था कि एंड वर्ल्ड में हीरो ब्राइन होगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे पास आर्मर भी एकदम टट्टी वाला है जिसमें कोई भी इंचेंटमेंट नहीं है, तो जो होगा देखी जाएगी। तो उसके बाद मैं सीधा बढ़ गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और ये माइनक्राफ्ट के नशे मेरे समझ से बाहर हैं। 2 आई ऑफ एंडर मेरी वैसी वेस्ट होगी। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं अपने घर दोबारा लौट आया, क्योंकि मैं कुछ भूल गया था। तो उसके बाद मैंने कुछ गोल्डन एप्पल्स बनाए और एक प्यारी सी नींद लेके सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। 2000 years later. और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, जहाँ पर थोड़ी बहुत मार पिटाई करते करते मैं समझ चुका था कि हो ना हो ये हीरो ब्राइन हमें एंड वर्ल्ड में भी परेशान करने वाला है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिली, जहाँ से मुझे एक इंचेंटमेंट बुक मिल चुकी थी जिसमें शार्पनेस 3 लगी हुई थी। और दूसरी चेस्ट से मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन 3 की बुक मिल चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इंचेंट कर लिया जाए। पर एनविल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा आयरन चाहिए था, जो कि मैं बहुत ही आसानी से माइन करके ले सकता था। लेकिन उससे पहले मैंने इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूटना सही समझा। तो काफी देर भटकने के बाद मुझे यहाँ पे एक और लाइब्रेरी मिली, जिसमें से मुझे कुछ ही नहीं मिला। और दूसरी चेस्ट में मुझे यहाँ पे भाई साहब इतनी सारी बुक मिल चुकी थी, जिनको कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट दिखाई दी, जिसमें से मुझे कुछ आयरन इंगट मिल चुके थे, जो कि अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि हमें अब एनविल बनाना था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आयरन माइन किया और अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाई और फर्नेस बना के अपना सारा आयरन स्मेल्ट किया, जिससे मुझे काफी सारे आयरन इंगट मिल चुके थे, जिससे मैंने अपने लिए एक एनविल बनाया। और अपनी स्वार्ड पे मैंने शार्पनेस 3 लगाई। और बाकी बुक से मैं ज्यादा कुछ इंचेंट कर नहीं पाया, लेकिन अपनी चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 3 की इंचेंटमेंट आ चुकी थी और अपने हेलमेट पे भी। और उसके बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था, जिसको एक्टिवेट करने के बाद मैं समझ चुका था कि हो ना हो एंड वर्ल्ड में कुछ गलत होने वाला है। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए। और ये फाइट सबसे खतरनाक होने वाली है, तो इस फाइट को पूरा जरूर देखना। तो एंड वर्ल्ड में घुसते ही मेरा स्वागत हीरो ब्राइन ने किया, और अब मैं समझ गया था कि एंडर ड्रैगन से ज्यादा मुझे हीरो ब्राइन मारने वाला है। तो उसके बाद चालू हुई मेरी सबसे खतरनाक वाली लड़ाई, जिसका विजेता कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। और फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन का खात्मा कर दिया। और ये फाइट मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी फाइट थी,
तो उसके बाद मैं काफी सारी एक्सपी चुरा के सीधा अपने घर चलाया, लेकिन इन्होंने मुझे कहीं और ही फेंक दिया। तो घर आके अब मेरा टारगेट था कि वीदर का खात्मा करा जाए, लेकिन उसके लिए हमें लूटिंग 3 की स्वॉर्ड चाहिए थी। अभी मेरी 65 एक्सपी है, देखते हैं इस बार अपना लक अच्छा है कि नहीं। A few moments later. और एक्सपी होगी 27 और मिला क्या? घंटा। कुछ नहीं मिला, स्माइट 2 मिली है बस। तो अब मुझे अपने अंकल जी से ही बुक लेनी पड़ेगी। तो काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली हमें अंकल जी ने लूटिंग 2 की बुक दी, जिसको खरीदने के लिए हमारे पास एमरल्ड ही नहीं थे। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी से थोड़ी सी ट्रेड और करी। काफी सारा एमरल्ड जमा करने के बाद मैंने अपने अंकल जी से 2 लूटिंग 2 की बुक खरीदी, जिनको कंबाइन करके मैंने लूटिंग 3 की बुक बनाई और अपनी स्वॉर्ड में लगा के सीधा निकल गया नेदर फोर्ट्रेस की ओर। लेकिन ये हीरो ब्राइन अभी तक तो जिंदा है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ आगे। और फाइनली काफी देर फाइट करने के बाद मुझे यहाँ पे वीदर हेड मिल चुके थे, और काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली मेरे पास यहाँ पे 3 वीदर हेड आ चुके थे, जिनको कलेक्ट करके मैं सीधा अपने घर चलाया। और इस बार मैं वीदर से 1v1 फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहता था, उसको इस बार मैं अलग तरीके से मारने वाला था, जो कि मैंने अपनी सर्वाइवल सीरीज में मारा था। और घर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी, लेकिन ये पता नहीं किसकी बारात में आए हैं। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया, पर पूरी रात में सिर्फ सोने का ट्राई करता रहा, पूरी रात में सो नहीं पाया और सुबह होगी। तो अब बारी थी वीदर को स्पॉन करा के उसका खात्मा करने की। और उसके बाद मैंने वीदर को स्पॉन कराया और मारा मैंने एनिमल से, जो कि बहुत ही मस्त ट्रिक है। और फाइनली हमारा वीदर भी मर चुका था, जिसका नेदर स्टार चुरा के मैं सीधा अपने घर चलाया और अपने लिए एक बीकन बनाया। और हमेशा की तरह हमारे पास ब्लॉक की बहुत ही ज्यादा कमी थी, तो बीकन को कुछ ऐसा बनाना पड़ा, जिसको एक्टिवेट करने के बाद अपना टारगेट था कि हीरो ब्राइन का खात्मा करा जाए, जो होगा देखी जाएगी। तो उसके बाद मैंने रात होने का वेट किया और रात होते ही सीधा निकल गया हीरो ब्राइन के अड्डे पे हमला करने के लिए। पर पता नहीं क्यों मेरा एक भी एरो हीरो ब्राइन को लग नहीं रहा था। तो मैंने पास जाके उसको मारने का ट्राई किया, पर हीरो ब्राइन ने हमें इतनी जोर से मारा कि मैं समझ चुका था कि हीरो ब्राइन को मारना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद मैं डर के अपने घर चला आया और सो गया। तो फाइनली हमने अपने कंप्लीट कर लिए 100 डेज, वो भी हीरो ब्राइन वर्ल्ड में। तो होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।